हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थानी गट्टे की सब्जी में गौतम बुद्ध की कहानी करेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में एक राजा के घर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के समय ही एक साधु ने उनके लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक कोई योगी या संत बनेगा। जन्म के कुछ दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी ने किया था। उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बचपन से ही वैरागी स्वभाव के थे। साधु संतों की भविष्यवाणी को लेकर बुद्ध के पिता चिंतित थे। उसने बुद्ध के लिए हर एक सुख सुविधा खड़ी कर दी। बुद्ध बड़े हुए तो उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ करा दिया गया। उसका एक पुत्र भी था, उसका नाम राहुल था। पर सांसारिक दुखों की अनुभूति से सिद्धार्थ का जीवन महल की सुख सुविधा से भले ही भरा हुआ था, पर उनका मन बेचैन रहता था। एक दिन वो महल के बाहर टहलने गए। उनके पिता ने ये निश्चय किया था कि सिद्धार्थ को कोई ऐसा दृश्य न देखे जो दुखी हो, परंतु भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जो उनकी जिंदगी को बदलने वाले थे। पहला दृश्य था एक बूढ़े व्यक्ति का जो अपनी उम्र के कारण कमजोर और झुका हुआ था। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था जो अपनी बीमारी से पीड़ित था। तीसरा दृश्य एक शव यात्रा का था जिसमें लोगों को मृत्यु के दुख में डूबा देखा। और चौथा दृश्य एक सन्यासी का था जो सांसारिक दुखों से परेशान और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। इन 4 दृश्य ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए। पहला, क्यों लोग बूढ़े होते हैं? दूसरा, क्यों लोग बीमार होते हैं? तीसरा, क्यों लोग मरते हैं? और चौथा, क्या इस दुख से मुक्ति का कोई मार्ग है? तपस्या और ज्ञान की खोज। इन प्रश्नों सिद्धार्थ को अंदर से परेशान करने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस सांसारिक दुखों का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग कर राजमहल का त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण किया। वे जंगलों की ओर चले गए और विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने ध्यान, योग, तपस्या के अनेक विधियों का अभ्यास किया। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे समझ गए कि आध्यात्मिक तपस्या या सुख का कोई मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। ये मार्ग कठोर तपस्या और विलासिता दोनों से पर था। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। उन्होंने निरंतर ध्यान और चिंतन किया। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद एक पूर्णिमा के दिन उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई कि जीवन का मूल दुख दुख है, लेकिन उस दुख से मुक्ति संभव है। उन्होंने उस वृक्ष को बोधि वृक्ष और स्वयं को बौद्ध नाम दिया, जिसका अर्थ है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने अपने ज्ञान के आधारित 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी, जो उनके धर्म का मूल सिद्धांत बन गया। पहला, जीवन में दुख अटूट है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी का कारण दुख है। दूसरा, दुख का कारण का सत्य। यह दुख तृष्णा, इच्छा और आसक्ति के कारण उत्पन्न होता है। जब हम वस्तुओं, संबंधों या स्थितियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो दुख का जन्म होता है। तीसरा, दुख के निवारण का सत्य। तृष्णा का नाश करने से दुखों का नाश होता है।
ये निर्वाण की अवस्था है जिसमें मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। चौथा, दुख से मुक्ति के मार्ग का सत्य। दुख से मुक्ति पाने का एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि पर आधारित है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग से दुख से मुक्ति का मार्ग बताया है। यह मार्ग सही सोच, सही आचरण का मार्ग है जो मनुष्य को जीवन के हर समस्या में संतुलन और शांति प्रदान करता है। पहला, सम्यक दृष्टि। संसार को वैसे ही देखना जैसे वह है, न कि जैसा हम चाहते हैं। दूसरा, सम्यक संकल्प। अहिंसा, करुणा और त्याग का पालन करना। तीसरा, सम्यक वाणी। सत्य बोलना, असत्य और कठोर शब्द से बचना। चौथा, सम्यक कर्म। ऐसा कर्म करना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। पांचवा, सम्यक आजीविका। जीवन में ऐसा साधन अपनाना जो अन्य प्राणियों के लिए अहित ना हो। छठा, सम्यक प्रयास। बुरी प्रवृत्तियों दूर करने का और अच्छी प्रवृत्तियों अपने अंदर लाने का प्रयास। सातवां, सम्यक स्मृति। वर्तमान में जीना और अपनी चेतना को जागृत रखना। आठवां, सम्यक समाधि। ध्यान के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र करना। ये अष्टांगिक मार्ग का बुद्ध का प्रचार समाज पर प्रभाव डालता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उसके जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों ने पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके जीवन की कहानी संघर्ष, तपस्या, ज्ञान और करुणा से भरी हुई है। बुद्ध का जीवन मानवता को गहरे सत्य और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी सब्जी और कैसा लगा ये बुद्ध का जीवन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।